हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करते हैं। ठीक है, आप भी एक क्वेश्चन करते जाएंगे और कमेंट बताएंगे आपका कितना सही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? फर्स्ट ये लिया गया है रूस से और इसे रखा गया है अनुच्छेद 51A में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है, एक मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस से। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? भारत के जो नागरिक है उनके लिए मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 11, जो ऑप्शन बी में। ठीक है, 11 फंडामेंटल राइट है जो इंडियन के लिए है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान किस भाग में आते हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4 के ए और ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 के ए। ठीक है, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं। अपने राष्ट्र के प्रतीक का सम्मान करना किस मौलिक कर्तव्य के तहत आता है? तो मौलिक कर्तव्य 5 के तहत आता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को 1976 में जोड़ा गया। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 8, ऑप्शन बी कर्तव्य 6, ऑप्शन सी कर्तव्य 9, ऑप्शन डी कर्तव्य 7। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य 6, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखते हैं। सार्वभौमिक संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना कौन से कर्तव्य का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कर्तव्य 4। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखना किस कर्तव्य का हिस्सा है? राष्ट्र के प्रति अपना निष्ठा बनाए रखना कर्तव्य 1 के प्रति आता है, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी के लिए समान अवसर प्रदान करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 7, ऑप्शन बी कर्तव्य 2, ऑप्शन सी कर्तव्य 8, ऑप्शन डी कर्तव्य 3। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिलेगा, जो कि अनमोल स्टडी सेंटर आप सर्च करेंगे तो वो आएगा और वहाँ पे सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे, तो आप उसे भी जाकर ज्वाइन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षा प्राप्त करना और इसके प्रसार में योगदान देना किस कर्तव्य के तहत आता है? ऑप्शन ए क्या है? कर्तव्य 6, ऑप्शन बी कर्तव्य 9, ऑप्शन सी कर्तव्य 10, ऑप्शन डी कर्तव्य 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य 10, ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। संविधान का पालन करना किस कर्तव्य में आता है? कर्तव्य 4, कर्तव्य 5, कर्तव्य 1 और कर्तव्य 3। इसका राइट आंसर कर्तव्य 1 होगा, जो ऑप्शन सी है। आगे देखते हैं। धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखना किस मौलिक कर्तव्य के तहत आता है? ठीक है, इसका राइट आंसर कर्तव्य 5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी और पर्यावरण को सुरक्षित रखना किस कर्तव्य में आता है? इसका राइट आंसर कर्तव्य 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 2, ऑप्शन बी कर्तव्य 3, ऑप्शन सी कर्तव्य 9, ऑप्शन डी कर्तव्य 1। इसका राइट आंसर कर्तव्य 3 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक का सम्मान करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? कर्तव्य 10, कर्तव्य 5, कर्तव्य 1 और कर्तव्य 7। इसका राइट आंसर कर्तव्य
5 हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नारी सम्मान और समानता बनाए रखना किस कर्तव्य के तहत आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 8, ऑप्शन बी कर्तव्य 9, ऑप्शन सी कर्तव्य 3 और ऑप्शन डी कर्तव्य 7। इसका राइट आंसर कर्तव्य 8 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं, सभी भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 1, ऑप्शन बी कर्तव्य 4, ऑप्शन सी कर्तव्य 9 और ऑप्शन डी कर्तव्य 3। इसका राइट आंसर कर्तव्य 3 होगा, ऑप्शन डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, दूसरे के प्रति सद्भावना बनाए रखना किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 6, ऑप्शन बी कर्तव्य 9, ऑप्शन सी कर्तव्य 2 और ऑप्शन डी कर्तव्य 7। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्तव्य 2। ठीक है। कानून का पालन करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? कर्तव्य 10, ऑप्शन बी कर्तव्य 3, ऑप्शन सी कर्तव्य 1 और ऑप्शन डी कर्तव्य 7। इसका राइट आंसर कर्तव्य 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है। आगे देखते हैं, सभी धार्मिक विश्वासों के बीच समानता बनाए रखना किस कर्तव्य में आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 2, ऑप्शन बी कर्तव्य 5, ऑप्शन सी कर्तव्य 6, ऑप्शन डी कर्तव्य 3। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य 5, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है। आगे देखते हैं, संविधान के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से सहयोग करना किस कर्तव्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 3, ऑप्शन बी कर्तव्य 1, ऑप्शन सी कर्तव्य 9 और ऑप्शन डी कर्तव्य 10। इसका राइट आंसर कर्तव्य 3 होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। राज्य के कानूनों का पालन करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 2, ऑप्शन बी कर्तव्य 3, ऑप्शन सी कर्तव्य 5 और ऑप्शन डी कर्तव्य 4। इसका राइट आंसर कर्तव्य 3 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना कौन से कर्तव्य के तहत आता है? कर्तव्य 8, ऑप्शन बी कर्तव्य 10, ऑप्शन सी कर्तव्य 9 और ऑप्शन डी कर्तव्य 6। इसका राइट आंसर कर्तव्य 6, जो कि ऑप्शन डी में है। राष्ट्र के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 9, ऑप्शन बी कर्तव्य 4, ऑप्शन सी कर्तव्य 7 और ऑप्शन डी कर्तव्य 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कर्तव्य 9 हो जाएगा। ठीक है। अपने राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता और एकता बनाए रखना किस कर्तव्य का हिस्सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कर्तव्य 10, ऑप्शन बी कर्तव्य 8, ऑप्शन सी कर्तव्य 4 और ऑप्शन डी कर्तव्य 5। इसका राइट आंसर कर्तव्य 4 होगा, ऑप्शन सी। ठीक है। नैतिकता और सद्गुणों का पालन करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 4, 6, ऑप्शन बी कर्तव्य 7, ऑप्शन डी कर्तव्य 9 और ऑप्शन डी कर्तव्य 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्तव्य 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 5, ऑप्शन बी कर्तव्य 6, ऑप्शन सी कर्तव्य 7, ऑप्शन डी कर्तव्य 10। इसका राइट आंसर कर्तव्य 6 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अपने कर्तव्यों का पालन करना किस कर्तव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए कर्तव्य 2, ऑप्शन बी कर्तव्य 3, ऑप्शन सी कर्तव्य 7, ऑप्शन डी कर्तव्य 11। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्तव्य 11। सभी नागरिकों को समान सम्मान देना किस कर्तव्य में आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 8, ऑप्शन बी कर्तव्य 5, ऑप्शन सी कर्तव्य 2 और ऑप्शन डी कर्तव्य 3। इसका राइट आंसर कर्तव्य 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी। धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करना किस कर्तव्य में आता है? ऑप्शन ए कर्तव्य 7, ऑप्शन बी कर्तव्य 5, ऑप्शन सी कर्तव्य 4 और ऑप्शन डी कर्तव्य 8। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कर्तव्य 5 हो जाएगा। ठीक है। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। और आपका कितना सही हुआ ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।